हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस देखी थी और उस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, राइट। अब इस लेक्चर में हम उसी पे कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 1 इज 11 animals of a circus have to be placed in 11 cages, one in each cage. If 4 of the cages are too small for 6 of the animals, then find the number of ways of caging all the animals. ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो। क्या दे रखा है? टोटल 11 एनिमल्स हैं और उनको हमें 11 केजेस में प्लेस करना है, ठीक है। और कंडीशन क्या है ना, इफ 4 ऑफ द केजेस आर टू स्मॉल फॉर 6 ऑफ द एनिमल्स, तो 6 एनिमल्स ऐसे हैं जो कि 4 पर्टिकुलर केजेस में नहीं आ सकते क्योंकि वो केजेस उनके लिए छोटे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ केजिंग ऑल द एनिमल्स, ठीक। तो देखना इसको। सबसे पहले तो एनिमल्स की अगर बात करें ना, तो टोटल 11 एनिमल्स हैं। इसमें से 6 पे कंडीशन है, तो उन 6 को अलग रख लेते हैं। मान लो ये 6 एनिमल्स हो गए, ये हो गए 5, राइट। तो ये 6 एनिमल्स के बारे में बोला गया है कि इनका साइज बड़ा है, तो मतलब ये 4 पर्टिकुलर केजेस में नहीं रख सकते तुम लोग। अब अगर केजेस की बात करें तो मान लो C1, C2, C3, C4, C5, पूरा लिख रहा हूं मैं, C6, C7, C8, C9, C10 एंड C11, ये 11 केजेस है, ठीक है। तो इनमें इनको प्लेस करना है, तो C1, C2, C3, C4 ये प्लेसेस बना लिए हमने। तो इन 11 एनिमल्स को इन 11 प्लेसेस पे रखना है। अब 4 केजेस जो दे रखे हैं टू स्मॉल वाले, वो कुछ भी मान लो ये 4 है, C1 से लेके C4 तक। तो इन 4 केजेस में ना इन 6 में से कोई भी एनिमल नहीं आ सकता, ठीक बात है। और बाकी 5 पे कोई कंडीशन नहीं है, वो किसी में भी आ सकते हैं। तो पहला काम हमेशा क्या किया जाता है, जिस पे कंडीशन होती है ना उसको प्लेस करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं कंडीशन को। तो देखना इसको, इन 6 को प्लेस करते हैं पहले। तो इन 6 को इन 4 में से तो किसी पे रख नहीं सकते, तो इनको कहां पे रखना पड़ेगा, इन 5 से लेके 11 तक के बीच में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन गया कि 6 चीजें हैं, उनको हमें 7 प्लेसों पे अरेंज करना है। तो या तो सिंपली आ जाएगा 7p6, ठीक है। तो या तो डायरेक्टली लिख लो 7p6, बट अगर तुम p वाली नोटेशन का यूज नहीं करना चाहते तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना क्या बोलेंगे, इसका जो पहला एनिमल होगा इसके अंदर, उसके लिए कितनी चॉइसेस है, 7 चॉइसेस है। 7 में से किसी भी में फिल कर सकते हैं। तो पहले के लिए 7 चॉइसेस, तो एक बार प्लेस हो गया, मान लो यहां पे प्लेस हो गया एक। उसके बाद बाकी कितने एनिमल बचे, 5 बचे। उसके बाद कितनी चॉइसेस होंगी, 6 चॉइसेस होंगी। तो अगले के लिए 6 चॉइसेस होगी, 2 एनिमल प्लेस हो गए। तीसरे के लिए कितनी होंगी, 5, फिर कितनी 4, फिर कितनी 3, फिर कितनी 2। तो ऐसे करके कितने एनिमल्स प्लेस हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 एनिमल्स प्लेस हो चुके हैं। कौन सी प्लेसेस पे, इन 7 में से किसी 6 प्लेसेस पे। तो मान लो इन पे हो गए 1 2 3 4 5 6, मान लो इन पे हो गए, सही बात है। चाहे 7p6 लिखो, उसका आंसर भी कितना आएगा, यही आएगा। अगर 7p6 तुम नहीं यूज करना चाहते तो डायरेक्टली काउंटिंग वाले रूल से कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 प्लेस करते गए। पहले एनिमल के लिए 7 चॉइसेस थी, अगले के लिए 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो इस तरीके से हमने 6 एनिमल्स को अरेंज कर लिया, किन्हीं भी 6 केजेस में। ये बात सही है। अब सिचुएशन क्या है, ये वाले 5 एनिमल बचे प्लेस करने के लिए, और केजेस कितने तुम्हारे पास, 4 तो ये वाले हैं और एक इसमें से बचा होगा, ये 5 केजेस है। तो इन पे तो कोई कंडीशन नहीं है। तो 5 चीजों को 5 प्लेसेस पे रखने के कितने तरीके होते हैं, 5 फैक्टोरियल होते हैं, n फैक्टोरियल। तो इसके लिए कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल, ठीक। या फिर इसको भी काउंटिंग रूल से देखते तो कैसे पता चलता कि फर्स्ट वाली एनिमल के लिए कितनी चॉइसेस है, 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो अगेन कितना आ जाता, 5 फैक्टोरियल आ जाता। तो टोटल आंसर कितना हो गया, ये भी प्लेस करना है, ये भी प्लेस करना है। तो इन दोनों में भी क्या लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल लग जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो ये कितनी वैल्यू मिल रही है, 7 फैक्टोरियल है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर, ठीक बात है। तो प्योरली अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। 11 चीजें थी, उनको 11 प्लेसेस पे अरेंज करना था। बस थोड़ी सी एक कंडीशन दे दी बीच में कि इसमें से 6 चीजें ऐसी हैं जो इन 4 पर्टिकुलर प्लेसेस पे तुम नहीं रख सकते। तो हमने क्या किया, पहले इन 6 चीजों को बाकी 7 चीजों पे अरेंज कर दिया, बाकी 7 प्लेसेस पे अरेंज कर दिया। और बाकी जो 5 बचे उस पे कोई कंडीशन नहीं है। तो 5 चीजों को 5 प्लेस पे अरेंज करने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना।
Find the total number of arrangements of the letters of the word apricot such that दो पार्ट्स हैं इसके. First is the relative position of the vowels and consonants remains same. ठीक है, तो देखना इसको ध्यान से. सबसे पहले तो जो वर्ड गिवन है ना दैट इज apricot. So A P R I C O T. ठीक बात है. हमें इसके लेटर्स को अरेंज करना है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स. इसके लेटर्स को अरेंज करना है. कंडीशन इज फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन सेम. इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लो. अगर मतलब समझ में आ गया उसके बाद क्वेश्चन आसान है बिल्कुल. ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन की बात की गई है. तो यहां पे देखो वोवेल्स की पोजीशन कौन सी है ना, ये वोवेल, ये एंड ये. तो हम क्या बोल देंगे, टोटल 7 प्लेसेस हैं. 1 2 3 4 5 6 7. उसमें से वोवेल्स की प्लेस कौन सी है, वोवेल्स की पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ. तो अगर तुम इनकी अरेंजमेंट करोगे तो 7 प्लेसेस बनेगी. ठीक है, उसमें से इन 3 प्लेसेस पे वोवेल आया हुआ है, बाकी 4 प्लेसेस पे क्या है, कॉन्सोनेंट. तो इसने बोला कि इस तरीके से अरेंज करना है कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन चेंज ना हो. इसका मतलब जिन प्लेसेस पे पहले वोवेल्स थे अब भी उन्हीं प्लेसेस पे वोवेल्स आनी चाहिए. मतलब क्या कि इस प्लेस पे वोवेल आएगा, इस प्लेस पे आएगा और इस प्लेस पे आएगा. सिमिलरली जिन प्लेसेस पे पहले कॉन्सोनेंट्स प्रेजेंट थे अब दोबारा भी उन्हीं पे तुम्हें कॉन्सोनेंट्स रखने पड़ेंगे. तो बाकी ये जो 4 बची इन पे आना पड़ेगा कॉन्सोनेंट. ये बात सही है. तो अब देख लो कितने तरीकों से ऐसे अरेंजमेंट बना सकते हो. तो कैसे बनाएंगे, हम ये बोल देंगे, सुनना ध्यान से. पहले इन वोवेल्स की पोजीशन करते हैं. 1 2 एंड 3. ये 3 वोवेल्स हैं. इनके लिए हमारे पास कितनी प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं. 1 2 3 इन्हीं पे रखना है वोवेल्स को. तो हम क्या बोल देंगे, 3 वोवेल्स को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने, 3 फैक्टोरियल. ये बात सही है. तो इससे क्या हुआ, वोवेल्स तो प्लेस हो गए, तो इनका काम खत्म है. अब क्या बचा, 4 कॉन्सोनेंट्स बचे. 1 2 3 4. इनको कहां पे प्लेस करना है, इन चारों पे. 1 2 3 एंड 4. तो अगेन 4 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास और उनको 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है. ठीक है, तो कितने तरीकों से कर सकते हो, अगेन 4 फैक्टोरियल से कर सकते हैं. तो इनटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा. इनटू क्यों आया, क्योंकि ये वाला टास्क भी करना है, ये वाला टास्क भी करना है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा. सो बस ये बन गया दैट द टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of arrangements of this word so that the relative position of the vowels and consonants remain same. जिन पोजीशंस पे पहले वोवेल्स थे अब भी उन्हीं पे रहेंगे, जहां पे पहले कॉन्सोनेंट्स थे अब भी वहीं पे रहेंगे. बस उनकी अरेंजमेंट कर दी हमने. ठीक है, उनको दाएं बाएं कर दिया कि पहले ए यहां पे था, फिर यहां पे हो गया, फिर यहां पे, एंड सो. ठीक बात है ये. ओके, तो इसी के साथ फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, ऐसे सेकंड वाला देखो. सेकंड में क्या लिखा है ना, vowels always occupy the odd places. कि जो vowels है वो कहां पे आना चाहिए, odd places पे आना चाहिए. तो फिर से इसका मतलब देखते हैं. 7 प्लेसेस फिल करनी है. 1 2 3 4 5 6 7. odd places पे आनी चाहिए. odd places कौन सी होंगी, फर्स्ट प्लेस. 1 इज odd नंबर, तो फर्स्ट प्लेस को odd बोला जाएगा, थर्ड को odd बोला जाएगा, फिफ्थ को odd बोला जाएगा, सेवंथ को odd बोला जाएगा. तो 4 odd प्लेसेस है हमारे पास और इन्हीं 4 odd प्लेसेस पे हमें क्या करना है, वोवेल्स को रखना है. ये बात सही है. वोवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस. तो मतलब ये जो 3 वोवेल्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये कहां पे आने चाहिए, इन 4 प्लेसेस पे आने चाहिए. इसके अलावा किसी पे नहीं आ सकते. तो बना सकते हैं 3 चीजों को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 4p3 होंगे. अगर p वाली नोटेशन का यूज नहीं करना चाहते तो काउंटिंग से करो. कैसे करोगे, जो पहले वाला वोवेल है इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 4 चॉइसेस होंगी. चारों में से किसी भी प्लेस पे रख दो. दूसरे के लिए कितनी बची, 3 बची. इसके लिए कितनी बची, 2 बची. तो 4 into 3 into 2 हो गया. ये बात सही है. तो इससे क्या हो गया, इन तीनों को तो हमने प्लेस कर दिया किन्हीं 3 प्लेसेस पे. बाद में क्या बचा होगा, 4 कॉन्सोनेंट्स बचे होंगे और यहाँ पे 4 प्लेसेस बची होंगी और उस पे तो कोई कंडीशन नहीं है. तो वो कितने तरीकों से हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल से हो जाएंगे. तो इसका मतलब रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो. 4 into 3 into 2 और मल्टीप्लाई में कितना, 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल. ये आ गया. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 24 into 4 फैक्टोरियल हो गया. इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लेना. 4 फैक्टोरियल ये भी 24 होते हैं. 24 into 24 is 576. ठीक है, सिमिलरली ये भी आ जाएगा 24 into 6. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 144 बन जाएगा. सही बात है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, if the letters of the word master are arranged in all possible ways and these words are written out as in dictionary, then find the rank of the word master। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। इनफैक्ट ये जेईई मेन 2020 में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, रैंक फाइंड करने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, देखना इसको ध्यान से। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लो। एक वर्ड दे रखा है मास्टर, हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया जितने भी पॉसिबल तरीकों से कर सकते हैं। कितने तरीकों से कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं तो 6 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इतने अरेंजमेंट्स होंगे तो इतने वर्ड्स बना सकते हैं। हमने क्या किया, सारे वर्ड्स बना लिए। उसके बाद क्या किया, these words are written out as in dictionary। अब वो जो 6 फैक्टोरियल वर्ड्स आ गए ना, उनको हमने डिक्शनरी में अरेंज कर लिया। तो डिक्शनरी में पता है कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली करते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे 6 फैक्टोरियल वर्ड्स को हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। तो पूछा गया है कि जो मास्टर वर्ड होगा, ये वाला पर्टिकुलर वर्ड होगा, उसका कितना रैंक होगा उस डिक्शनरी में। ठीक बात है। तो बेसिकली करना क्या है, हमें ये देखना है कि यहां से जितने भी वर्ड्स बनेंगे उनको अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करें तो मास्टर कौन से नंबर पे आएगा, इसका रैंक कितना होगा। ठीक बात है। ठीक है, तो देखना इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले पता है कि जब तुम वर्ड्स लिखना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले कौन से वर्ड्स आएंगे, जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, वो वाले सारे वर्ड्स देख लो जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। सो द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, number of words starting with a, यहां पे लिख रहे हैं a, तो इसका मतलब a तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया। अब अगर a को तुमने पहली प्लेस पे फिक्स कर दिया तो ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा, टोटल 6 वर्ड्स हैं, 6 लेटर्स हैं टोटल। पहले पे a फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5, बाकी 5 प्लेसेस बची होंगी। ठीक है, तो बाकी जो 5 लेटर्स हैं वो इन 5 प्लेसेस पे कितने तरीकों से आ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से आ सकते हैं। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि इसमें से जब तुम अरेंजमेंट्स बनाओगे तो ऐसे 5 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, और क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये डिक्शनरी में सबसे पहले लिखे जाएंगे। ठीक बात है, तो इतने तो हमें मिल गए 5 फैक्टोरियल वर्ड्स। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 120। दिस इज 120। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आ गए 120। ठीक, उसके बाद ए वाली सीरीज खत्म हो गई, उसके बाद कौन सी सीरीज स्टार्ट होगी, ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ये देख लो कितने आएंगे, तो ई से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 5। अगेन बाकी 5 प्लेसेस पे 5 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितनी है, 5 फैक्टोरियल है। तो फिर से 5 फैक्टोरियल कितने आ गए, 120 आ गए। तो ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स लिखे जाएंगे, ए के बाद वो भी कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली सारी सीरीज खत्म हो गई। ई के बाद कौन सी आएगी, अब एम वाली आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद कौन से वर्ड्स आएंगे, एम से स्टार्ट होने वाले। तो एम से स्टार्ट होने वाले, अब एम से स्टार्ट होने वाले भी कितने वर्ड्स होंगे, 5 फैक्टोरियल होंगे, 120 होंगे। बट वो 120 हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी सीरीज में एक ये वाला वर्ड भी प्रेजेंट होगा जिसे हमें ढूंढना है। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट प्लेस पे एम को फिक्स कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एम वाली सीरीज चलेगी ना सारी, इसके अंदर झांक के देखेंगे कि ये वाला वर्ड कहां पे लिखा गया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आ जाओ। अब तुम्हें ये भी पता होगा कि जब तुम डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो एम से स्टार्ट होने वाले जो सारे वर्ड्स होंगे ना, उसमें पहले कौन से वर्ड्स लिखे जाएंगे, जो एम ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। ये बात सही है। तो एम ए से स्टार्ट होने वाले देखो कितने वर्ड्स होंगे, तो एम ए से स्टार्ट होने वाले आगे 4 प्लेसेस है, 4 फैक्टोरियल, तो 24 वर्ड्स होने चाहिए। बट वो भी हम 24 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एम ए से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स होंगे उसमें से एक वर्ड ये भी प्रेजेंट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम ए वाली सीरीज के अंदर भी घुस के देखना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एम को फिक्स कर दिया, यहाँ पे ए को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इस वाली सीरीज के अंदर घुस के देख रहे हैं। अब क्या होगा, जब एम ए वाले वर्ड्स लिखे जाएंगे डिक्शनरी में, तो सबसे पहले कौन से लिखे जाएंगे, एम ए के बाद पहले कौन से आएंगे, ई सीरीज वाले आएंगे। तो एम ए ई, तो एम ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होंगे उसमें सबसे पहले कौन से आएंगे, ई वाले आएंगे, जहां पे जिसमें यहां पे ई प्रेजेंट होगा। अब ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, तो 1 2 3, 3 प्लेसेस और बचती हैं। इसमें 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं बाकियों को, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 वर्ड्स आ गए ऐसे। तो इससे क्या हुआ, एम ए ई वाली सारी सीरीज क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब एम ए ई के बाद कौन सी सीरीज आएगी,
ई के बाद देख लो अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा, आर एस और टी, ये वाले बचते हैं हमारे पास। तो इसके बाद देख लो एम ए, ई के बाद आर आ जाएगा, एम ए आर वाली सारी सीरीज चल जाएगी। इसमें कितने आएंगे, 3 फैक्टोरियल इसमें आएंगे, तो 6 यहाँ पे आ गए। एम ए आर वाली सीरीज कंप्लीट होगी, आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, तो फिर एम ए एस वाली सीरीज आएगी, एम ए एस। तो एम ए एस वाले भी कितने वर्ड्स होंगे, वैसे तो 6 होंगे, बट इसी के अंदर वर्ड चाहिए हमें, तो एस को भी फिक्स कर दो, इसके अंदर और घुसेंगे एम ए एस के अंदर। तो एम ए एस से स्टार्ट होने वाले जब वर्ड्स लिखे जाएंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा, जिसमें यहाँ पे ई प्रेजेंट होगा, अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है, यहाँ पे ई रख दो। बाकी कितने बचे, 2 प्लेसेस बची, इस पे 2 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके, 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 2 आ गया। तो एम ए एस ई वाली सीरीज क्या होगी, कंप्लीट होगी। ई के बाद कौन सा आएगा, आर और टी बचता है, तो पहले कौन सा आएगा, आर आ जाएगा। तो इसका मतलब एम ए एस इस वाली सीरीज में आर आएगा, यहाँ पे ऐसे कितने होंगे, 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। आर के बाद कौन सा आ जाएगा, आर के बाद टी का नंबर आएगा, तो एम ए एस एंड टी, टी वाली सीरीज के अंदर घुसना है हमें, तो टी को भी फिक्स कर दिया। अब एम ए एस टी से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स होंगे, पहला कौन सा होगा, ई आर वाला होगा, दूसरा आर ई वाला होगा। हमें कौन सा चाहिए, ई आर चाहिए, तो बस बात बन गई, ई आर लेंगे इसमें, ठीक है। तो बस काउंट कर लो, इससे पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं, तो कितने आएंगे, ये 120 प्लस 120, ये 240 हो गया, 246, 252, 254, 256, तो इसका रैंक कौन सा हो गया, 257 रैंक हो गया इसका। ठीक है, तो पहली बार देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता होता है, ठीक है, बट इसको एक बार दोबारा से देखो। हमने कुछ नहीं किया, अल्फाबेटिकली चलते गए, पहले ए वाले सारे वर्ड्स खत्म कर दिए 120, उससे हमें कोई मतलब नहीं था, ई वाले सारे खत्म कर दिए। फिर जब एम वाले आए तो हमें एम के अंदर घुसना पड़ा, क्योंकि उसी के बीच में कहीं पे हमारा वर्ड ये होगा मास्टर। तो एम में हमने देखा कि एम को फिक्स कर दिया, फिर जब एम को फिक्स कर दिया, फिर सेकंड वाले लेटर पे डिपेंड करेगा, तो सेकंड लेटर जिसमें ए होगा वो पहले लिखे जाएंगे, तो फिर हमने एम ए को फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा से देख लेना कैसे किया गया, सही। अच्छा, अब ये तो हो गया एक जनरल तरीका इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, बट इसको करने के लिए ना हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, ठीक है, वो भी चाहो तो देख सकते हो, उससे आराम से आंसर आ जाएगा कम टाइम में, ठीक है, तो वो भी देख लो एक बार यहाँ पे। सो शॉर्टकट क्या है इसका, मास्टर लिखेंगे सबसे पहले एम ए एस टी ई आर। अब क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिकली। तो ए सबसे पहले आता है, तो ए को नंबर दे देंगे हम, कौन सा, 1। उसके बाद कौन सा आएगा, ई, इसका नाम रख दिया 2। उसके बाद कौन सा आएगा, सॉरी, उसके बाद एम आएगा 3, आर एस टी, सो 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो सबको नंबर दे दिए अल्फाबेटिकली। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट हो जाओ। एम के ऊपर कितना है, 3 है, तो 3 के राइट में देखेंगे, 3 के राइट में देखो इससे छोटे कितने नंबर्स लिखे गए हैं। तो 3 के राइट में इससे छोटे कितने लिखे गए हैं, एक 1 लिखा गया, एक 2, तो 3 से छोटे 2 नंबर्स हैं, तो क्या होगा, एम के नीचे 2 लिखेंगे, सही। यहां से लिखना स्टार्ट किया, एम के ऊपर देखा 3, उसके राइट में देखा उससे छोटे 2 नंबर्स हैं, तो इसके नीचे 2 आ गए। सेम काम ए के लिए करेंगे, ए के ऊपर 1 है, 1 से छोटे कितने नंबर्स आएंगे इसके राइट में, कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 0। उसके बाद एस पे आ जाओ, एस के ऊपर 5 है, 5 के राइट में देखो, सिर्फ राइट में देखना है, 5 के राइट में 5 से छोटे कितने हैं, 1 और 2, 2 हैं, तो इसके नीचे भी 2 लिखा जाएगा। उसके बाद टी के राइट में देखो, टी के ऊपर 6 है, 6 के राइट में कितने, 2, तो इसके नीचे भी 2 लिखा जाएगा। उसके बाद ई के ऊपर 2, इसके राइट में 2 से छोटा कोई नहीं है, यहाँ पे 0, आर के ऊपर 4, इसके राइट में तो कोई है ही नहीं है, तो इसका मतलब छोटा कोई नहीं है, तो 0 होगा। तो इस तरीके से नंबर्स लिख लेंगे। एक बार ये वाले नंबर लिखे गए, उसके बाद क्या करना है, यहां से लेफ्ट से स्टार्ट करो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हुए 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो जाएंगे, काउंटिंग लिखी जाएगी 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ये लिख लिया। उसके बाद जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, दिस इज इक्वल टू, तो रैंक कितना होगा,
इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into 0 फैक्टोरियल, 0 into 1 फैक्टोरियल, और सबको आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 into 0 फैक्टोरियल इज 0 प्लस 0 into 1 फैक्टोरियल इज 0 प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना 2, 2 into 2 कितना हो गया 4 प्लस 3 फैक्टोरियल into 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 into 2 इज 12 प्लस 0, और यहां से 2 into 5 फैक्टोरियल 120 into 2 240, ये मिल गया, ठीक है। और यहां से तुम्हें वो वाले वर्ड्स मिलेंगे जो कि इससे पहले आ चुके होंगे, मतलब यहां तक के, और रैंक के लिए क्या करोगे तुम इसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, क्योंकि ये वाले नंबर तो वो वाले जो इससे पहले आ चुके हैं, उस वर्ड का रैंक के लिए 1 ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आएगा, चेक कर लो। 240 इसमें 12 ऐड किया 252, 256 प्लस 1 इज 257, तो आंसर देख लो मैच हो रहा है, 257 आ रहा था पहले भी, ठीक है। तो अगर कम टाइम में करना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ये बढ़िया तरीका है इसको करने का, बट ये तभी वैलिड है अगर ये जो तुम्हें वर्ड दे रखा है इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, इफ नो रेपिटेशन इज देयर, सही। तो ये मेथड एक बार फिर से देख लेना, क्या किया गया, सबसे पहले पूरा वर्ड लिख लिया एज इट इज, उसके बाद उसके ऊपर नंबरिंग कर दी अल्फाबेटिकली वाइज, उसके बाद इसके राइट में नंबर देखते जाओ, जितने जितने छोटे होंगे वो नीचे लिखते जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट होकर यहां पे लिखते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद सबको आपस में मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, और लास्ट में 1 + 1 एक्स्ट्रा किया जाएगा, उससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, रैंक मिल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये चीज क्लियर है। तो एक होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करना अपने आप, एक वर्ड ले लो कोई भी, सपोज कृष्णा ले लो, ठीक है, नहीं तो अपनी मर्जी का कोई भी वर्ड चूज कर सकते हो। तो जैसे कृष्णा है, इसका रैंक फाइंड करना, इस तरीके से भी करना, ये भी हमें आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर उसमें क्वेश्चन ट्विस्ट करके डाल दिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाल दिए, तो ये वाला तरीका काम आएगा। तो कृष्णा वर्ड के लिए ये वाला तरीके से भी रैंक निकाल के देखना, इस तरीके से भी निकाल के देखना, क्योंकि इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही, ठीक है। चेक करना दोनों आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। All the 7-digit numbers containing each of the digits 1 to 7 exactly once and not divisible by 5. तो इन 7 digits का यूज करके 7 digit नंबर बनाए गए हैं which are not divisible by 5, ठीक है, are arranged in the increasing order। तो उनको बनाने के बाद increasing order में उनको अरेंज कर दिया। Then find the 2004th number in this list। तो अगेन काफी सही क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ के देखो ना, तो ये रैंकिंग वाले कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसमें क्या था, एक वर्ड था, लेटर से मिलके बना था, हमने क्या करना था, लेटर्स को अरेंज करना था अलग अलग तरीकों से, और जितने भी अरेंजमेंट्स बने थे उनको हमने अल्फाबेटिकली अरेंज किया था। इसमें क्या हो गया, लेटर्स की जगह डिजिट्स आ गए, तो इन डिजिट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करके क्या बनाए जाएंगे, नंबर्स बनाए जाएंगे, और उन नंबर्स को क्या किया जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। तो बस वही सेम ही चीज है, उसमें अल्फाबेटिकली किया था, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड का रैंक पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया, एक पर्टिकुलर नंबर पूछ लिया, रैंक दे दिया हमें कि 2004th रैंक कौन से नंबर का हो, ठीक है। तो कंसेप्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा जैसे मैंने बोला था ट्विस्ट करके डाल दिया, तो इसमें हमारा वो फॉर्मूला नहीं काम करेगा, और साथ में ये एक्स्ट्रा कंडीशन भी दे दी कि नंबर्स कौन से बनाने हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5, राइट। तो देखना इसको ध्यान से, सबसे पहले 7 डिजिट से मिलने वाले कितने नंबर्स बनेंगे, 7 फैक्टोरियल बनेंगे, ठीक है। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हमें, तो उनमें सबसे पहले कौन से नंबर्स लिखे जाएंगे, जो 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद द डिजिट 1, तो 1 से स्टार्ट, सो 1 फर्स्ट प्लेस पे 1 को फिक्स कर दिया, बाकी 6 प्लेसेस बची 1 2 3 4 5 6। तो देखते हैं 1 से स्टार्ट होने वाले ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, ठीक है। ये नहीं बोल देना कि 6 प्लेसेस हैं तो 6 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर देंगे, क्योंकि कंडीशन भी दे रखी है द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो 5 से डिविजिबल नहीं होने का मतलब लास्ट वाली प्लेस पे 5 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता। अब 0 तो इसमें है ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए, तो 1 यहाँ पे फिक्स हो गया। यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता। तो बाकी कितनी पॉसिबिलिटीज बची, 5 पॉसिबिलिटीज। तो इसके लिए 5 चॉइसेस है, सही बात है। यहाँ पे 1 फिक्स हो रखा है, इसके लिए 5 चॉइसेस, 2 यहाँ पे आ चुके हैं, इसके लिए कितनी चॉइसेस बची, 5 बची, इसके लिए कितनी 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, सबकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देख लो कितना आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 5 फैक्टोरियल बन गया, 120 into 5 is 600, so this is 600। ये बात क्लियर है।
तो 1 से स्टार्ट होने वाले ऐसे नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5 कितने मिल गए? 600 मिल गए। तो ये वाले सारे नंबर्स तो काउंट हो जाएंगे 600 पे 600, ठीक है, हमें यहां तक आना है, सही। तो ये 600 नंबर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कौन से आएंगे? जो 2 से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट सीरीज आएगी 2 से स्टार्ट होने वाली, तो 2 को हमने कर दिया फिक्स। 1 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस है। अगेन यहां पे 5 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 5 चॉइसेस है, इसके लिए 5 4 3 2 एंड 1 सबकी आपस में मल्टीप्लाई, इसको नहीं मल्टीप्लाई कर देना, ये एक ही चॉइस है इसके लिए, 2 को फिक्स किया हुआ है हमने तभी सर्कल मारा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 600 ही आ गया, 1200 हो गए, इसको भी जाने दो, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 3 से स्टार्ट होने वाली सीरीज आएगी, 3 को फिक्स कर दिया। अगेन यहां पे 5 5 4 3 2 1 कितने आ गए? 600 ही आ गए, 1800 हो गए, सही बात है। अब उसके बाद 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स आएंगे, 4 को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखना 4 से स्टार्ट होने वाले भी कितने नंबर्स होंगे? 600 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? काउंट करोगे तो 2400 हो जाएंगे, बट 2400 हमें नहीं लेके जाना, हमें कहां पे रुकना है? 2004 में रुकना है। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा वो इसी सीरीज का पार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होने वाला ही कोई नंबर होगा। तो क्या करना पड़ेगा? इस सीरीज के अंदर घुसेंगे। तो इस सीरीज के अंदर घुसने का मतलब इसको तो हमने कर दिया फिक्स, इसी के अंदर जाके देखना है। अब इसके अंदर जाने का मतलब क्या है कि 4 से स्टार्ट होने वाले जब तुम नंबर्स लिखोगे उसमें सबसे पहले कौन सी सीरीज आएगी? जहां पे यहां पे 1 होगा, इस वाली प्लेस पे, तो यहां पे 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स आएंगे, तो यहां पे 1 को रख लिया हमने, 1 को फिक्स कर दिया, तो यहां पे 4 यहां पे 1, ऐसे कितने नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस बची। अब यहां पे 1 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता और 5 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकते, तो 4 चॉइसेस हैं इसके लिए। आ रही बात समझ में? हम कौन से नंबर्स देख रहे हैं जिसमें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो फिर हम यहाँ पे गए कि 5 से डिविजिबल नहीं बनाना, तो 1 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, तो 3 कम हो गए, तो यहाँ पे 4 चॉइसेस बची। अगेन 3 कम हो गए, यहाँ पे 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइस, 1 चॉइस, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4 और 4 16, 16 इंटू 6 96, ये 96 आ गए। तो ये भी साथ साथ में ध्यान रखते जाना, 1896 तक आ गए। तो 4 1 वाले सारे नंबर्स खत्म हो गए। उसके बाद क्या आएगा? 4 तो हमारा फिक्स ही है, फिर 4 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स आएंगे। 4 2 से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे? 96, देखने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक। उसके बाद कौन से आएंगे? 4 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5, वो भी तो इतनी आएंगे 96। तो देख लो मोटा मोटा कितना हो जाएगा? 1800 और 300 अगर तुम ये लगा लो तो 2100 के अराउंड बन गया, ठीक है। 2100 के अराउंड बनने का मतलब इसको क्रॉस कर गए हम, तो गलती कर दी हमने, तो इसका मतलब क्या होगा? इस वाली सीरीज के अंदर घुस के देखना पड़ेगा, 4 3 वाली के, तो इसके अंदर घुसते हैं, तो ये नहीं लिखेंगे हम, 4 3 3 को भी फिक्स कर दिया हमने। आ रही बात समझ में? तो हमारा जो नंबर होगा 4 3 वाली सीरीज का ही पार्ट होगा। अब 4 3 वाली सीरीज में पहले कौन से नंबर्स आएंगे? जिसमें यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके ऊपर देखें तो 1 नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 4 चॉइसेस कम होगी, 3 चॉइसेस बची, इसके लिए भी 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया ये? 3 2 6 6 3 18, 18 आ गया। फिर से चेक कर लो एक बार, कितने बन गए ये? यहां तक 1800 बने थे, ठीक है, ये 96 है और ये 96, तो इसमें से 4 ले लो, इसमें से 4 ले लो, ये पूरे कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। और यहाँ पे अगेन ये 2004 से बड़ा आ रहा है, चेक करके देख सकते हो। 2004 से बड़ा आने का मतलब 4 3 1 वाली सीरीज के अंदर घुसना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अगेन देखना, इसको ये हटाते हैं, तो यहाँ पे 1 को फिक्स कर लिया, इस सीरीज के अंदर देखना है, तो ये फिक्स हो गए। कितनी प्लेसेस? 1 2 3 4 प्लेसेस बची। अब इस वाली सीरीज के अंदर अगर घुस के देखोगे तो यहाँ पे पहले कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे आएगा 2, 2 छोटा है, तो 2 को फिक्स कर दिया यहाँ पे, बाकी 3 बचे। अब यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं? ये चारों तो नहीं आ सकते, 5 भी नहीं आ सकता, 5 चॉइसेस कम हो गए, 2 चॉइसेस बची, इसके लिए भी 2 बची, इसके लिए 1 बची, तो कितने आ गए? 4 आ गए। तो 1800 ये हो गए और ये 100 1900, तो 1996 पे चल रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पे कितने हो चुके हैं? 1996 हो चुके हैं, हमें 2004 तक आना है। अच्छा, अब उसके बाद क्या? इसी सीरीज के अंदर फिर से देखेंगे, तो 4 3 1 ये तो हमारे फिक्स हो रखे हैं। अब इसके बाद 2 आ चुका है, 2 वाले सारे नंबर कंप्लीट हो गए। 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 5, तो उसके बाद यहाँ पे 5 वाली सीरीज आएगी, 5 को हमने यहाँ पे रख लिया, कितनी? 3 प्लेसेस और फिल करनी है। अब देखो इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी?
ये चारों नहीं आ सकते और 5 यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये चारों नहीं आ सकते, इसके लिए 3 चॉइसेस बची, इसके लिए कितनी बची, 2 बची, इसके लिए 1, कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 1996 प्लस 6, तो यहाँ पे कितने आ गए, 2002 आ गए। तो कितनी क्लोज आ गए, अब तो मैन्युअली देख लो। तो इस वाली सीरीज के 5 वाला कंप्लीट हो गया, तो अगला नंबर कौन सा होगा, 4 3 1, ठीक है। 5 के बाद कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 3 1 6 वाला होगा, इसी के अंदर मिलेगा हमें। तो 4 3 1 6 वाली सीरीज में सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 देन 5 देन 7। चेक करो इसको, ठीक है। 4 3 1 5 वाले हमारे कंप्लीट हो चुके थे, 2002 तक हम आ चुके थे, हमने बोल दिया उसके बाद कौन सा आएगा, 4 3 1 6 वाली सीरीज आएगी। 4 3 1 6 वाली में सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया, 2003 वाला हो गया। तो इसका नेक्स्ट वाला देख लो कौन सा आएगा, नेक्स्ट आना चाहिए 4 3 1 6, कौन सा आना चाहिए, 2 7 5 आना चाहिए, बट 7 5 आ नहीं सकता, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 7 5 तो नहीं आएगा। अब 2 के बाद कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया और फिर कौन सा आ जाएगा, 2 एंड 7। चेक करो, तो ये वाला नंबर आना चाहिए एट 2004 प्लेस। देखो इसको ध्यान से, ठीक है। सो ये आंसर आ गया हमारा, सो दिस इज द नंबर एट 2004 पोजीशन। सही। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसीलिए हो गया क्योंकि ये एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी थी नॉट डिविजिबल बाय 5 वाली, बट अगर तुम फंडामेंटल कंसेप्ट की बात करो, कंसेप्ट वही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, हम उसको बनाते गए कि पहले 1 वाली सीरीज आएगी, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर जब 4 पे आए हमने देखा हम क्रॉस कर रहे हैं 2004 को, तब हम 4 वाली के अंदर घुस गए, तो हमने कहा कि 4 के बाद जब 1 होगा वो वाली सीरीज पहले कंप्लीट होगी, तो 4 1 वाली पूरी कर ली, 4 2 वाली पूरी कर ली, जब 4 3 वाली पूरी करनी चले अगेन हम उस नंबर को क्रॉस कर गए, तो हम 4 3 वाले के अंदर घुस गए, तो हमने बोला 4 3 वाली सीरीज में पहले कौन से आएंगे, जब यहाँ पे 1 प्रेजेंट होगा, तो 4 3 1 वाले नंबर्स बना के देखे, अगेन क्रॉस हो गया, तो हमने 4 3 1 को फिक्स कर लिया, इस वाली सीरीज के अंदर घुस के देखा कि इसमें कौन से आएंगे जिसमें यहाँ पे पहले 2 प्रेजेंट होगा, तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ठीक है जी। ओके, दो क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 एंड 5 टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक है, तो 4 डिजिट्स हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम का मतलब इनको यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें, तो वो जितने भी 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे उन सबका सम पूछा गया, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स जो कि इन 4 डिजिट की हेल्प से तुम बना सकते हो। ठीक है, तो अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखना कैसे करते हैं इसको। अच्छा, अब सबसे पहले ना देखना 4 डिजिट के जब तुम नंबर बनाओगे 4 प्लेसेस फिल करेंगे 1 2 3 4, तो जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं सबका सम पूछा गया है ना, तो पहली बात तो ये कि इन 4 की हेल्प से कितने नंबर्स बना सकते हो, 4 फैक्टोरियल बना सकते हो, 24 नंबर्स बनेंगे ऐसे। तो हम 24 नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, एक के नीचे एक लिखते जाएंगे, ऐसे 24 लिख लेंगे, उसके बाद ऐड हमें करना आता है जैसे आमतौर पे करते हैं कि सबसे पहले यूनिट डिजिट को ऐड किया जाएगा, उसका रिजल्ट लिख लेंगे, वहां से कुछ कैरी ओवर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इनको ऐड किया जाएगा, तो जैसे बचपन में करते थे उस तरीके से ऐड करेंगे इसको। ठीक है, तो देखना करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये बोल देंगे 4 प्लेसेस को फिल करना है। यूनिट डिजिट की अगर बात करें ना, तो यूनिट डिजिट जिसमें 2 होगा, तो ऐसे 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा, बता सकते हैं। तो यहाँ पे 2 को हमने फिक्स कर दिया, इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं 3 4 5, इसके लिए 3 चॉइसेस हैं, इसके लिए 2 चॉइस है, इसके लिए 1, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे 6 नंबर्स होंगे। तो यहां से जो 4 फैक्टोरियल 24 नंबर बनने थे उसमें से 6 नंबर्स ऐसे होंगे जिनका यूनिट डिजिट 2 होगा, बाकी भी बता सकते हैं 1 2 3 4, जिनका यूनिट डिजिट 3 होगा वो भी कितने होंगे 6 होंगे, जिनका यूनिट डिजिट 4 होगा वो भी तो 6 होंगे, जिनका यूनिट डिजिट 5 होगा वो भी तो 6 होंगे। ये बात सही है, ठीक है। ओके, तो इतनी चीज पता चल गई, 6 6 12 6 18 6 24, तो 24 नंबर हमने लिख लिए यहाँ पे। अब इनको करते हैं ऐड, तो ऐड कैसे करेंगे ना, सबसे पहले इनको ऐड किया जाएगा सारे यूनिट डिजिट्स को, तो 6 नंबर्स ऐसे लिखे गए जिनका यूनिट डिजिट 2 है, तो उन सबको जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा 6 × 2 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं अलग से लिख लूं ना, तो सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस,
तो ये जो 24 नंबर्स लिखे गए हैं इनके यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट्स का सबका सम कितना आएगा चेक कर लो। 6 into 2 प्लस 6 नंबर्स ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट 3 है, तो 6 into 3 प्लस 6 into 4 प्लस 6 into 5, यही तो आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लो कितना होगा। सो दिस इज 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30, तो कितना बन गया ये 18 और 12 30 बनेगा, तो ये 60 हो गया, तो 84 हो गया। तो इन सबको ऐड करके 84 आया। 84 के यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, यहाँ पे 8 कैरी में आ जाएगा। सही बात है। अब ये बताओ जब इनको ऐड किया जाएगा सबको तो इनका सम कितना आएगा। इनका भी तो यही आना चाहिए, 84 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम दोबारा से बना के देखोगे तो तुम क्या बोल दोगे कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनमें यहाँ पे 2 प्रेजेंट होगा, तो फिर से 6 ही होंगे। जिनमें यहाँ पे 3 प्रेजेंट होगा 6 ही होंगे, यहाँ पे 4 प्रेजेंट होगा 6 ही होंगे, यहाँ पे 5 प्रेजेंट होगा 6 ही होंगे। तो सिमेट्री से बता सकते हैं कि सारे नंबर्स इक्वली तो बनेंगे, तो इन सबका सम भी 84 आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट्स प्लेस लिखो, चाहे ऑल्सो एट टेंस प्लेस, इसके लिए भी 84 ही आएगा, हंड्रेड्स प्लेस के लिए भी यही आएगा और थाउजेंड्स के लिए भी यही आएगा। तो सबके लिए जो सम बनेगा डिजिट्स का वो 84 ही रहेगा। ठीक बात है, ओके। ठीक, तो बस अब तो करते हैं। 84 इनका सम बन गया, इसमें 8 कैरी होगा जो वो ऐड हो जाएगा। 84 प्लस 8 इज 92, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। फिर से इनका सम कितना बन रहा होगा 84 बन रहा होगा, तो 84 प्लस 9 कितना 93, यहाँ पे 3 आ गया, फिर से यहाँ पे 9 आ गया, तो अगेन 84 प्लस 9 इज 93, तो पूरे का पूरा 93 लिख लीजिए। तो बस ये सम आ गया तुम्हारे पास। सो सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज इक्वल टू 93324। बस ये पूछा गया तुमसे। ठीक है, तो जैसे बचपन में करते थे सारे नंबर्स को एक के नीचे एक लिख लिया, पहले यूनिट्स डिजिट को ऐड किया गया, उनका सम लिख लिया। अगर 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट प्लेस यहाँ पे लिखी गई, यूनिट डिजिट, और बाकी यहाँ पे आ गए कैरी में, और फिर इनको ऐड कर लिया, फिर इनको कर लिया, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 0 1 2 3। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। ठीक है, इसको लेने का पर्पस क्या है कि यहाँ पे 0 भी हमने इंक्लूड कर दिया, तो उससे थोड़ा सा हमारी अप्रोच में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो देखना इसको अगेन क्वेश्चन सेम ही है, इसको यूज करके 4 डिजिट नंबर्स बनाने जितने भी बना सकते हो, उसके बाद उनका सबका सम करके बताने कितना आएगा। ठीक, तो देख लो सबसे पहले तो टोटल कितने बनेंगे, यहाँ पे कर रहा हूं मैं 4 प्लेसेस 1 2 3 4। फर्स्ट वाली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस, 0 तो आ नहीं सकता, 3 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 3 बचेंगी, इसके लिए 2, इसके लिए 1, सबको मल्टीप्लाई किया कितने आ गए 18 आ गए। तो टोटल 18 नंबर्स बनेंगे ऐसे 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है, तो फिर से वैसे करेंगे, देखना 1 2 3 4। ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, बता सकते हैं। तो 0 को हमने फिक्स कर दिया, इसके लिए 3 चॉइसेस, 2 चॉइस 1 चॉइस, सबको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, अच्छा ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 1 होगा, बता सकते हैं। अब देखना इसको ध्यान से, फर्स्ट वाली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, तो 2 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 2 होंगी, इसके लिए 1 होगी, तो ऐसे कितने होंगे 4 होंगे। बाकियों के लिए यही आ जाएगा, जिसकी यूनिट प्लेस पे 2 है वो भी 4 होने चाहिए क्योंकि यही अरेंजमेंट रहेगा, और जिसकी यूनिट प्लेस पे 3 है उसके लिए भी कितने आएंगे 4 आएंगे। ठीक बात है, ये तो काउंट कर लो, 4 और 4 8 4 12 6 18, तो टोटल 18 बन रहे हैं। इतनी बात सही है। फिर से वही करेंगे, सबको ऐड करना है, तो सबसे पहले यूनिट्स डिजिट को ऐड किया जाएगा, तो इनको ऐड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस। तो यूनिट्स प्लेस पे देख लो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 6 into 0, क्योंकि 6 नंबर्स ऐसे होंगे जिन पे 0 होगा तो 0 6 बार काउंट किया जाएगा। 1 को कितनी बार ऐड करेंगे 4 बार, तो प्लस 4 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस 4 into 3, तो कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 12 प्लस 8 इज 20 20 प्लस 4 इज 24 आएगा। तो यहाँ पे 24 का 4 रख लिया, 2 यहाँ पे कैरी में आ गया। ठीक, ओके। अब यहाँ पे बताओ टेंस प्लेस का जब काउंट करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा।
तो फिर से अगर तुम बना के देखो कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके यहाँ पे 0 होगा, तो वही 6 बनेंगे। जिनके यहाँ पे 1 होगा 4 बनेंगे, 2 होगा 4 बनेंगे, 3 होगा 4 बनेंगे। तो इतना ही तो आएगा। तो मतलब चाहे यूनिट्स प्लेस है चाहे टेंस प्लेस है, सेम ही आएगा, यूनिट्स और टेंस। ठीक है, तो इसके लिए भी 24 आएगा। तो 24 प्लस 2 26 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे फिर से 2 आ गया। और जो टेंस के लिए आएगा वही सिमेट्री से बोल सकते हैं, हंड्रेड्स प्लेस के लिए भी तो वही आएगा। तो चाहे हंड्रेड्स के लिए भी बोल लो, एक ही बात है। तो इसके लिए भी 24, तो 24 प्लस 2 26, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ओके। अब इसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें तुम ये नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें 0 तो आ नहीं सकता। पहले तो हम क्या बोल रहे थे कि 6 नंबर ऐसे होंगे जिसमें 0 आएगा, अब 0 तो आ नहीं सकता। तो अब हम इसको अलग से लिख रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट्स एट थाउजेंड्स प्लेस। तो ये देखना कितना होगा। सबसे पहले ऐसे कितने होंगे जिसपे फर्स्ट प्लेस पे 1 होगा, 1 हो सकता है। तो जब यहाँ पे 1 होगा, बाकियों के लिए 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएंगे। जब यहाँ पे 2 को फिक्स करोगे फिर से 6 हो जाएंगे, 3 को फिक्स करोगे फिर से 6 हो जाएंगे। सही बात है। तो थाउजेंड्स प्लेस के लिए तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, ये 1 हो गया या 2 हो गया या 3। तो 6 नंबर ये वाले, 6 ये वाले, 6 ये वाले। तो इन सबका सम कितना हो गया, 6 × 1 + 6 × 2 + 6 × 3। ये देख लो कितना बनेगा। तो ये 18 + 12 30, 30 + 6 is 36। तो इसमें चेंज आ गया। तो इन सबका सम 36 बना, 36 + 2 is 38। सो ये रिक्वायर्ड सम आ गया। ठीक है, तो अगेन कंसेप्ट वही यूज किया जो पहले सीखा था हमने, बस थोड़ा सा चेंज आ गया कि इनके लिए तो सबका सम सेम बन रहा है, बट इसके लिए थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि पता चल रहा है कि यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, तो उसको हमने अलग से कंसीडर करके देख लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे रैंक वाला हो गया ये वाले, कि ये एक बार जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक ये मुश्किल लगेंगे, बट एक बार अगर खुद से करना आ गया उसके बाद बिल्कुल आसान लगने लगेगी। ठीक है जी, तो ये एक बार खुद से करके देखना यहां से समझ के। ठीक है, तो इसी के साथ अभी डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस वाला हमारा पार्ट कंप्लीट है। जितनी हमें जरूरत थी परम्यूटेशंस के बारे में सीखने की उतना हमने बेसिक सीख लिए, बाकी वैसे तो ये थ्रू आउट द चैप्टर चलते ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सीखेंगे। राइट।